तो छपवास की बीमारी है सुशील मोदी को, रोज नहीं बोलेगा, रोज नहीं छपेगा तो उसको पेट में अन्न नहीं पचता है। राजगीर में भी शिविर लगा था हमारा राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन बिहार में बेरोजगारी के सवाल पर नरेंद्र मोदी को भी आना हो पड़ा और नीतीश कुमार को भी आना पड़ा। या लोकतंत्र संविधान पर खतरे की बात करते हैं, युवा छात्र राजनीति से ही राजनीति में आए, प्रशिक्षण शिविर होना ही चाहिए। हम लोग जिस जमाने के आदमी हैं, हम भी युवा छात्र राजनीति से ही राजनीति में आए, और जब हम लोग 24-25 वर्ष की उम्र के थे तो प्रशिक्षण का दौर चलता था समाजवादी आंदोलन में। हमको ऐसा लगता है कि प्रशिक्षण का दौर जो है कम हो गया है, उसके चलते राजनीति को बहुत नुकसान हो रहा है। हमको जानना चाहिए, नौजवान लड़के हैं जो नए नए राजनीति में आए हैं, देश की समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। बेरोजगारी की बात हम लोग करते हैं, किसानों की बात करते हैं, या लोकतंत्र संविधान पर खतरे की बात करते हैं। खतरा क्या है, उसका नतीजा जो है क्या निकलेगा, इस बात को समझना और लोगों के बीच में इस बात को लेकर जाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हमको अतीत के बारे में जानकारी नहीं है। कोई भी समस्या जिसको हम आज देख रहे हैं वो अचानक आज पैदा नहीं हुई है। इसका जड़ कहीं ना कहीं अतीत में जो हमसे गलतियां हुई हैं, अतीत में जो नीति बनी है उसके चलते, तो इसलिए उसके बारे में बगैर जाने आज के वर्तमान में जो चुनौती है उसको हम सुधार नहीं सकते। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया कि प्रशिक्षण शिविर जो है आवश्यक है। हमारे जो साथी हैं, जिला में काम करते हैं, प्रखंड में काम करते हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि जनता के बीच में कायदे से बात को रख सकें। इसीलिए इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सर, प्रशिक्षण ना होने का खामियाजा राजद को भुगतना पड़ा है सरकार में ना। भाई पूरी राजनीति है भाई, आप लोग ऐसा एक चीज़ क्यों पकड़ते हैं? बात कहाँ हो रही है और कहाँ लेके आप जाना चाहते हैं इसको? पूरी राजनीति में ये संकट है, उसको हम लोगों ने महसूस किया, और उस महसूस करने के बाद इसके पहले राजगीर में भी शिविर लगा था हमारा राष्ट्रीय जनता दल का। लालू जी मौजूद थे उस शिविर में, 2 दिन 3 दिन का शिविर चला। तो इसलिए हम लोगों ने इस ज़रूरत को महसूस किया है। पहले भी शिविर किए हैं, आज भी हम शिविर कर रहे हैं। मान लीजिए अगर खामियाजा भुगतने वाली बात होती तो पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में हम जो है मुख्य विपक्षी दल में की भूमिका में क्यों आते? तो हमने वहाँ, अब कोई साधारण बात नहीं है। आप देखिए कि बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनल एजेंडा के आधार पर चुनाव की शुरुआत की, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसको बेरोजगारी के सवाल में बदल दिया। तो पूरे देश की नज़र जो गई बिहार के चुनाव पर, उसकी वजह यही है, एकमात्र यही है कि पूरे देश में सफल रही भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पोलराइजेशन के आधार पर चुनाव कराने में। लेकिन बिहार में बेरोजगारी के सवाल पर नरेंद्र मोदी को भी आना हो पड़ा और नीतीश कुमार को भी आना पड़ा। तो ये एक समझदारी का लक्षण है, कोई साधारण बात नहीं है। इससे ये भी साबित होता है कि भविष्य में ये जो सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, किसानों का सवाल है, माने गरीबी का सवाल है, भूख का सवाल है, इन सवाल को लेके उठ के राजनीति अगर होती है तो हम लोग इनको परास्त कर सकते हैं। सर, सुशील मोदी का बयान आया है, वो तो छपवास की बीमारी है सुशील मोदी को, रोज नहीं बोलेगा, रोज नहीं छपेगा तो उसको पेट में अन्न नहीं पचता है। अब देखें, पढ़ें उसके बयान को। मगर सर, पैसे लेकर टिकट देने का सर आरोप जो लगा है, केस भी कहाँ से आए?